आपको खबर देंगे कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारतीय शहर गोवा पहुंच गए हैं। भारतीय हुकाम ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया है। वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। वजारत खारजा का आला सतह वफ्द भी वजीर खारजा के हमरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं भारतीय शहर गोवा, जहां पर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। कुछ अहम मुलाकातें साइड लाइन पर शेड्यूल हैं। मुलाकातों में कश्मीर और दीगर मामलात पर यकीनी डिस्कशन की जाएगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारतीय शहर गोवा पहुंच गए हैं। भारतीय हुकाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया है। वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। खुसूसी तैयारी के जरिए कराची से बराह रास्त गोवा रवाना हुए बिलावल भुट्टो जरदारी और गोवा में उनका तैयारा लैंड हुआ और भारतीय हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। जरा ये बताते हैं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज तक भारत में कयाम करेंगे। भारत रवानगी से कबल सोशल मीडिया पर जारी बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह लिखा कि वो गोवा में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। उनका जाना यह वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान SCO को कितनी अहमियत देता है और अपनी इस मेंबरशिप को कितनी संजीदगी से लेता है। शंघाई ताउन तंजीम का चार्टर पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की रवानगी से जाहिर होता है। उन्होंने लिखा कि मैं इस तंजीम में शामिल ममालिक के साथ बाहमी रवाबित का मुंतज़िर हूँ। भारतीय मीडिया इस दौरे को किस तरीके से देखता है, बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत आमद को किस नजरिए से देखता है, नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान से जानते हैं। जी सुमेरा। ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आ रहे हैं, इंडिया के हैं, और हालांकि द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन वेस्टर्न, खासकर जो कल रशिया के ऊपर जो सो कॉल्ड अटैक हुआ, यूक्रेन हुआ, उसके नज़रिए से देखा जाए तो ये इवेंट बहुत ही मायने रखता है। तो अभी आपको क्या लगता है, रीडिंग क्या है? क्योंकि कुछ मेरी और सहाफ़ियों से भी बात हुई, उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ बैकडोर कोई बातचीत चलेगी आगे। आपको क्या लगता है? ऐसे तो एज फार एज फ्रंट साइड में जैसे मीडिया के सामने या मीडिया को बताने वाली चीज़ें तो होनी नहीं है ऐसे लग रहा है, बट बैक साइड में बहुत सारी चीज़ें होगी बिकॉज डेलीगेशंस आ रहे हैं। इंडिया के डेलीगेशंस भी है, पाकिस्तान का भी डेलीगेशंस है। मिनिस्टर शायद मिले ना मिले, बट ये डेलीगेशंस मिलेंगे। सो यही आशंका है कि इंडिया पाकिस्तान के संबंध ज़्यादा दे शुड बी मच इम्प्रूवाइज्ड आफ्टर दिस काइंड ऑफ मीटिंग्स, बिकॉज द वे इट हैज़ बीन मीडिया जैसे प्रोजेक्ट करती है या फिर द वे इंटरनेशनली इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड, आई थिंक एज एन इंडियन, नॉट जस्ट एज अ जर्नलिस्ट बट इंडियन, आई थिंक दैट बोथ द कंट्रीज शुड मोर एमिकेबली कम टुगेदर। एंड यू होप कि कोई इसमें बदमज़गी, कोई तलखी नहीं आएगी दोबारा किसी भी किस्म की? नहीं, आई होप देयर शुड नॉट बी एनी इश्यूज बिटवीन बोथ द कंट्रीज एज सच। एंड तो भारतीय सहाफ़ी और भारतीय मीडिया बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद को किस नजरिए से देखता है, ये हमने आपके साथ शेयर किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारतीय शहर गोवा पहुंचे अब से कुछ देर पहले और एयरपोर्ट पर भारतीय हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया है। खुसूसी तैयारी के जरिए वो वफ्द के हमरा पहुंचे गोवा। शंघाई ताउन तंजीम के 27वें इजलास में शिरकत करेंगे। याद रहे कि 12 साल के बाद किसी पहले पाकिस्तानी वजीर खारजा का ये भारत का ऐसा दौरा है जिसमें शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसमें शिरकत की जाएगी। साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा भारत है, जो उनका गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शुरू देने का। देखिए, जहाँ तक वजीर खारजा का दौरा है या कह लीजिए ये जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में अटेंड करने, इसके 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो हमारा जो इस वक्त ताल्लुकात की नीयत है भारत के साथ, एक वो पहलू है, और दूसरी जो हमारी कमिटमेंट है, जो हम मेंबर हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, दूसरी तरफ वो है। मेरे अपने तजुर्बे में, क्योंकि मैंने 36 साल पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में गुजारे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत थी। ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 में के जो गैर आईनी इक़दाम भारत ने दिए, उसके बाद हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारी हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, इससे क़तई नज़र, वो कम अज़ कम इन दोनों चीज़ों में तवाज़ुन बरकरार रखेगी। और मेरा अपना ख्याल ये था कि जिस तरह हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पिछले हफ्ते ही एक मुलाकात हुई है दिफा के वज़रा की न्यू दिल्ली में, वो हमने अटेंड नहीं की, वो हमने वर्चुअल अटेंड की है। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि वज़ीर खारजा को भी चाहिए था कि वर्चुअल अटेंड करते हैं, और अगर हमारा जाना बहुत ही जरूरी था तो फिर हम थोड़ा सा डाउन ग्रेड कर देते
वज़ीर मुमलिकत को भिजवा देते। चले हैविंग सेड दैट, अब ये तो जो होना था सो हो गया। ठीक है, अब हमारे वज़ीर खारजा गोवा पहुंच ही गए हैं। ठीक है अब्दुल बासित साहब, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। आप हमारे साथ मौजूद थे, कमेंट कर रहे थे।